अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आयशा और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल एस्ट्रोलॉजी विद आयशा, जहाँ पर हम बात करते हैं आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जीज़, बताते हैं कौन से स्टार को क्या नहीं करना चाहिए, उनके मैसेज ऑफ द वीक भी हम डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग उनकी लव लाइफ डिस्कस करते हैं और आप लोगों की पुरज़ोर फरमाइश के ऊपर मैंने पैसों रिलेटेड की भी कैटेगरी एक बना दी है। और मैंने ये भी देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो मुझसे पैसों रिलेटेड मामलात के ऊपर, वजीफ़े के ऊपर इजाज़त लेने के लिए भी मैसेज करते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 1-2 चैनल्स हैं उनके ऊपर वजीफ़ा बताया, उसके ऊपर माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, बड़ों की दुआओं से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो नीचे वीडियो के नीचे और भी कमेंट्स थे कि आप लोग पैसे रिलेटेड मामलात को भी डिस्कस किया करें, तो वो भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी। 1-2 ऐसे भी कमेंट्स थे कि आप अमल भी बताया करें, कोई ना कोई सदका भी बताया करें, तो वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उसको भी ऐड करते जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई और कैटेगरी में ऐड करूं तो ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि जो पैसे रिलेटेड कैटेगरी ऐड की है, क्या इसका भी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्या आपको ये अच्छी लगी है, नहीं लगी। आप लोगों को पता है मैं नीचे आप लोगों के जितने भी कमेंट्स उसमें मेरी कोशिश होती है सबके साथ चिट चैट हो जाए, सबके साथ बातचीत हो जाए। और एक और चीज़ जो मैंने देखी वो ये थी कि बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देखते हैं वो सब्सक्राइबर्स कम है और नॉन सब्सक्राइबर्स ज़्यादा है। तो उन लोगों से इल्तिजा है कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये हो गई बातचीत। अब हम चलते हैं आज के एक टॉपिक की तरफ और फिर चलेंगे आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। तो आज जो मैंने बात करनी है वो बात है एतमाद की, भरोसे की। और आप लोगों ने नोट किया होगा बड़ी दफ़ा मैं ये बातचीत करती हूँ, बुज़ुर्गों की दुआओं की बात करती हूँ, किसी बड़े की बात करती हूँ, किसी उस्ताद की बात करती हूँ, भरोसे और एतमाद की बात करती हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है भरोसे और एतमाद की बात, और उसको अपने ऊपर लेकर आना, अपने अंदर ये प्रैक्टिस कर करके। ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो पहले दिन से होती है, आप इसके ऊपर काम करते हैं, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, अगर कोई बंदा गाड़ी चला रहा होता है, आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा, जो भी बंदा गाड़ी चला रहा होता है ना उसके साथ कोई शख्स बैठा हुआ होता है ना, और वो अगर उसको इंस्ट्रक्शन देने लग जाए, ये ना करो, ऐसे ना करो, वैसे ना करो, तो वो कहते हैं भाई मैं गाड़ी चला रहा हूँ या चला रही हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। इसी तरह हम अगर कोई और काम कर रहे होते हैं, किचन्स में आप लोगों ने नोट किया होगा, अगर वालदा के साथ कोई बंदा काम कर रहा था अपनी बहन के साथ, बीवी के साथ, तो वो कह रही होती मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, तो मुझे उसके हिसाब से करो, मेरे पे यकीन रखो, भरोसा रखो। मैंने जब एक जिम्मेदारी ली है तो मैं जो हूँ इस मामले को कर लूँगी, टेंशन नहीं लेनी, अपने फीडबैक एतमाद करके चलो, भरोसा करके चलो। तो यही मामलात ना रूहानी मामलात के अंदर भी आ जाते हैं। यही भरोसा और यकीन रूहानी मामलात के अंदर भी चाहिए होता है, क्योंकि कभी कभार हम चीज़ों को जिस तरह लेकर चल रहे होते हैं, हमें लगता है कि ये ना चीज़ें इस तरह नहीं ठीक चल रही, इसमें ये मसला है, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। लेकिन जब आप किसी को अपना बड़ा मान लेते हैं, किसी को अपना उस्ताद बना लेते हैं, किसी को समझते हैं कि ये मेरा बुज़ुर्ग है, तो आपने फिर उसके ऊपर बड़ा कंप्लीट एतमाद और यकीन के साथ चलना होता है, उसके ऊपर आंखें बंद करके चलना होता है कि वो जहाँ जहाँ जैसे जैसे लेकर जा रहा है वो मेरे लिए बेहतर ही कर रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली जो अल्लाह लोग होते हैं वो अल्लाह की ही बातें करते हैं और वो अल्लाह के रास्ते पर ही लेके जाते हैं। तो इसीलिए यही एतमाद और यकीन हमें अल्लाह ताला के फ़ैसलों के ऊपर भी होना चाहिए। कभी कभार हमें ऐसे लगता है हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, बड़े हम उस चीज़ में फंस जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और वो जो उस चीज़ की एक्सेप्टेंस इंसान के अंदर नहीं होती ना, तो क्या करती है वही इंसान को डिप्रेशन की तरफ ले जाती है, मायूसी की तरफ ले जाती है, शैतान वसवसे डालना शुरू हो जाता है, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये वैसे कैसे हो रहा है। तो जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनकी ये ख़ासियत होती है कि वो खैर में से शर भी हो सकता है और शर में से खैर निकाल सकते हैं। तो इसीलिए ये जो यकीन और भरोसा जो है ना, जब भी कोई इंसान अपने आप को रूहानी मामलात में जोड़ता है, अपने आप को सुपुर्द करता है, तो ये भरोसा और यकीन उसको बहुत आगे ले जाता है। ये थी आज की छोटी सी बात, उम्मीद आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब हम चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ।
एरीज हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में और डेट्स हमारी बनती हैं 20 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक। तो आइए जानते हैं कि एरीज को 20 से 26 नवंबर तक क्या नहीं करना चाहिए। एरीज को 20 से 26 नवंबर तक क्या नहीं करना चाहिए, आइए निकालते हैं आपके कार्ड्स और जानते हैं कि इस आने वाले हफ्ते में एरीज को क्या नहीं करना चाहिए। एरीज को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, ये निकालते हैं आपके 3 कार्ड्स। कोशिश करें कि अपनी रिलेशनशिप और शादी रिलेटेड मामलात में इतना ज़्यादा सोच विचार जो है वो ना करें, उसको लेकर ऑब्सेस जो है वो ना करें। अगर आप अपनी शादी को या अपने कोई उससे रिलेटेड मामलात को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो वो ऐसा कुछ हो सकता है कि वो आपको ओवरबर्डन कर दे और आपकी ज़िंदगी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दे। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये वाली जो थॉट है इसको ज़रा साइड पे रख दें और अपने मामलात, बाकी जो मामलात हैं उसके ऊपर भी फोकस करें साथ साथ। अब हम देखते हैं कि एरीज़ की लव लाइफ जो है वो कैसी रहेगी। एरीज़ की लव लाइफ 20 से 26 नवंबर तक कैसी रहेगी, आइए निकालते हैं इनके कार्ड्स। लव लाइफ से रिलेटेड भी आप लोग काफ़ी एक्टिव हुए हुए हैं, कुछ चाह रहे हैं कि फ़ैसला जो है वो हो जाए और उसी फ़ैसले के पीछे आपके दिल और दिमाग में काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। तो जैसे कि पहले बात हुई, डिस्कस हुआ कि आप अपनी शादी के मामलात को लेकर या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, तो वही चीज़ आपके लव लाइफ में भी नज़र आ रही है और ऐसा हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम या डाल सके। तो आप ओवर थिंकिंग का शिकार होकर अपनी बाकी चीज़ों को निगलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमने पहले भी बात की। अब कमेंट्स में नीचे अक्सर बात ये आती थी कि आप बिज़नेस और पैसे रिलेटेड मामलात को भी करें, तो बिज़नेस में नहीं करूँगी, मैं पैसे रिलेटेड मामलात को चेक करूँगी। तो आइए देखते हैं कि एरीज़ के पैसे रिलेटेड मामलात जो है वो 20 से 26 नवंबर तक कैसे रहेंगे। एरीज़ के पैसों रिलेटेड मामलात 20 से 26 नवंबर तक कैसे रहेंगे, आइए निकालते हैं 3 कार्ड्स। पैसों रिलेटेड मामलात में शुरू में कुछ आप लोगों की एग्रीमेंट कुछ चल सकती है, कोई बातचीत जो है वो चल सकती है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा बहुत जो है ना वो प्रॉब्लम आ रही है। एज सच इतना कोई ख़ास उसमें पॉजिटिविटी नहीं है, फ़जूल ख़र्ची से आपने बच के रहना है। पैसों रिलेटेड मामलात आपके जो है ना वो थोड़े से डिस्टर्बेंस का शिकार हैं, तो इसीलिए उसको लेकर ज़रा प्लानिंग के साथ जो है वो चलें। अब हम देखते हैं एरीज़ का 20 से 26 नवंबर तक के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है। एरीज़ के लिए 20 से 26 नवंबर तक का मैसेज ऑफ द वीक, आइए निकालते हैं कार्ड। इमोशंस आर रनिंग हाई। जैसे कि पहले भी बात हुई कि आप लोग जो है वो इमोशनली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वही वाली बात है कि शादी से रिलेटेड फिर मैं वहीं पर आऊँगी, क्योंकि शादी वाला थीम बहुत ज़्यादा ना आप लोग के मामलात में नज़र आ रहा है और उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हुए हुए हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ इस हफ्ते को गुजारें। टॉरस हम लोग बात करेंगे अब आप लोगों के आने वाले हफ्ते के बारे में। तो आइए जानते हैं कि आप लोगों को 20 से 26 नवंबर तक क्या नहीं करना चाहिए। टॉरस को 20 से 26 नवंबर तक क्या नहीं करना चाहिए, आइए निकालते हैं आपके 3 कार्ड्स। अच्छा जी, अपने मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा रिजिडिटी दिखाने से गुरेज करें, रिजिड नहीं होना, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं। दूसरा, पैसे रिलेटेड मामलात के ऊपर ओवर थिंकिंग ना करें कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा। ये सारे मामलात जो है वो अल्लाह के सुपुर्द कर दें। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, सोच विचार से भी गुरेज करें एंड लर्न टू ट्रस्ट द प्रोसेस यू आर इन। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं टॉरस की लव लाइफ की तरफ और देखते हैं कि जी 20 से 26 नवंबर तक टॉरस की लव लाइफ कैसी रहेगी। 20 से 26 नवंबर तक टॉरस की लव लाइफ कैसी रहेगी, आइए निकालते हैं आप लोगों के 3 कार्ड।
निज़ाम रूहानी, कुछ जो निज़ाम है, कुछ तरीक़ेकार जो अल्लाह ताला के जो ग़ैबी निज़ाम है वो आपके साथ किसी न किसी वे में आपकी लव लाइफ में जो है वो चल रहा है, और कोई ना कोई मैसेज, पैगाम या कोई इंट्यूशन रिलेटेड कोई चीज़ जो है वो आपको रिवील की जा सकती है, और उसको आप डिस्कस भी कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, ताकि आप लोग अपने लव लाइफ को बेहतर कर सकें। लेकिन इसमें ना कुदरत के जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो नज़र आ रही है। तो इसीलिए अपने लव लाइफ से रिलेटेड जो है ना, जितना आप इंट्यूशन मतलब जो आपकी अंदर की एक आवाज़ है वो भी विद टाइम जो है वो बिल्डअप की जाती है, अकेले वक्त गुजारने से या फिर जो है रिफ़्लेक्ट करने से, यानी कि जो आपके मामलात की ज़िंदगी होते हैं आप उसको अकेले में सोचते हैं बैठ के, तो इस तरह के मामलात आपके लव लाइफ से रिलेटेड जो है वो आ रहे हैं। तो कुछ उसमें ड्रास्टिक चेंज भी हो सकता है, तो इसीलिए उसके अंदर ज़रा एहतियात के साथ चले। अब हम देखते हैं टॉरस के पैसों रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे इस आने वाले हफ्ते में। 20 से 26 नवंबर तक टॉरस के पैसों रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे, आइए निकालते हैं 3 कार्ड्स। पैसों रिलेटेड मामला जो है वो डिस्टर्बेंस का ज़रा शिकार हैं। शायद आप कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं या कुछ चाह रहे हैं कि आप उसकी प्लानिंग करें, लेकिन टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन योर हैंड राइट नाउ, और आप वो ओवरबर्डन जो है वो फील कर रहे हैं। वर्किंग अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं पैसों को लेकर, लेकिन पैसों रिलेटेड मामलात में ज़रा थोड़ी सी एहतियात बरतने की आपको ज़रूरत है। फजूल खर्ची ना करें, उसके ऊपर प्रॉपर प्लानिंग करें। अब हम चलते हैं मैसेज ऑफ द वीक की तरफ। टॉरस का मैसेज ऑफ द वीक, कोई बात नहीं, कार्ड्स गिर गया, नो वरीज। 20 से 26 नवंबर तक टॉरस के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है, आइए निकालते हैं कार्ड। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, जो मैंने आपको बात की, जो बात हो भी रही थी, लव रीडिंग में भी आ रहा था कि कुदरत का निज़ाम आपके साथ कुछ चल रहा है, रूहानी निज़ाम, और वहाँ से इंट्यूशन के ज़रिए कोई मैसेज आपको इस तरह का मिल सकता है जो कि आप अपने लव्ड वन से डिस्कस कर सकते हैं। एहतियात जो मैंने बरतने का कहा था वो इस चक्कर में कहा था कि बड़ा इंट्यून होने की ज़रूरत है आपको अपने इमोशनल साइड से, ताकि आप उस इंट्यूशन वाले मैसेज को सही तरह से पकड़ सकें। तो अगर आपको इससे रिलेटेड भी कोई रूहानी हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। जेमिनी, अब हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, और डेट्स हमारी बनती हैं 20 से 26 नवंबर तक। तो आइए जानते हैं कि जेमिनी का ये आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा और जेमिनी वालों को क्या नहीं करना चाहिए। जेमिनी वालों को 20 से 26 नवंबर तक क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से एहतियात बरतनी चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो 20 से 26 नवंबर तक जेमिनी वालों को क्या नहीं करना चाहिए, आइए निकालते हैं 3 कार्ड्स। जेमिनी को नेगेटिविटी से कोसों दूर रहना चाहिए, हर तरह की नेगेटिविटी से ये भी मुराद है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ टॉक्सिक लोग हैं जो कि नेगेटिविटी फैला सकते हैं, तो उनसे जो है वो आप लोगों ने ज़रा किनारा कशी करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके मामलात को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपकी सोचों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एंड अल्टीमेटली आपके मामलात के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम डाल सकते हैं। इस हफ्ते में आप लोग ज़रा डिप्रेशन का भी शिकार नज़र आ रहे हैं। अपनी हेल्थ का भी जो है वो ख़ास ख्याल रखिए। बॉडी आपकी काफ़ी ज़्यादा जकड़ी हुई और काफ़ी हैवीनेस जो है वो आप इस हफ्ते में फ़ील कर सकते हैं, और डबल माइंडेड भी हो सकते हैं। तो इसीलिए डबल माइंडेड जो है वो ना हो अपने मामलात को लेकर, यानी कि ज़रा वहम का एक बंदा नहीं शिकार हो जाता, पता नहीं क्या है, कैसे है, किस तरह है, तो वो इनडिसाइसिवनेस भी आपको बहुत ज़्यादा और मज़ीद बर्डनसम कर सकती है और मज़ीद प्रेशर डाल सकती है आपके ऊपर। ठीक है, अब हम चलते हैं आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड, देखते हैं जेमिनी की लव लाइफ 20 से 26 नवंबर तक कैसी रहेगी। आइए निकालते हैं 3 कार्ड्स।
वही डबल माइंडेडनेस आप लोगों की लव लाइफ में भी नज़र आ रही है। तो अपने लव लाइफ से रिलेटेड फिर आपकी डबल माइंडेडनेस या नेगेटिविटी चल रही है। थोड़ा सा कोई शायद आप लोग इसके ऊपर वर्किंग करने की कोशिश करें, किसी बड़े से बात करें, किसी बड़े को इन्वॉल्व करें अपने लव लाइफ रिलेटेड मामलात में, ताकि उसमें कुछ बेहतरी आ सके। एंड एट द एंड ऑफ द वीक कुछ नज़र आ रहा है कि कोई आपको ऐसा पैगाम या कोई मैसेज जो है वो मिल सकता है, लेकिन वो भी मैसेज एज सच इतना उस तरह पॉजिटिव नहीं नज़र आ रहा। तो थोड़ा सा एहतियात के साथ चलें। अब हम चलते हैं जेमिनी के पैसे रिलेटेड मामलात को देखते हैं कि जेमिनी के 20 से 26 नवंबर तक पैसों रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे। 20 से 26 नवंबर तक जेमिनी के पैसों रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे। आइए निकालते हैं 3 कार्ड्स। पैसों रिलेटेड मामलात में भी डर और खौफ जो है वो नज़र आ रहा है। वही जो हमने वहम की बात की, तो आप उसको लेके ज़रा फेयरफुल और वहमी जो है वो नज़र आ रहे हैं, थोड़े से पैरानॉइड नज़र आ रहे हैं। तो चीज़ों को अपनी तरफ से वर्किंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पैसों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो नज़र है। रूहानी बदअसरात ज़रा पैसों के रिलेटेड आ रहे हैं, लेकिन शायद अगर आप कोई पार्टनरशिप या किसी उसकी तरफ जाना चाहे तो मे बी मामलात ज़रा बेहतर हों। तो आप ज़रा चाह रहे हैं कि कोई पार्टनरशिप या कोई उसके ऊपर वर्किंग हो सके, लेकिन अपने पैसों रिलेटेड मामलात में भी ओवर थिंकिंग अवॉइड करें। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज, जेमिनी का मैसेज ऑफ द वीक, और वीक है हमारा 20 से 26 नवंबर। क्या है, निकालते हैं कार्ड। लुक एट द बिगर पिक्चर। आप लोगों को बड़ी जो पिक्चर है, जो गोल आप लोगों ने सेट किया हुआ है, उसके ऊपर फोकस करके चलने की ज़रूरत है। ये छोटे मोटे जो सेटबैक्स हैं, लोगों की जो बातें हैं, उनको यहाँ से सुने, यहाँ से निकाल दें। शैतान जो वसवसे डालता है उसको भी अपने तक ना रखें। जैसे ही वसवसे डालें, कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर दें, अपने ध्यान को चेंज करें। वही वाली मैंने बात की कि नेगेटिविटी से दूर रहें। तो बड़ी पिक्चर के ऊपर, गोल के ऊपर फोकस रख के चलें। ज़रा दूर अंदेशी का जो है वो मुजाहरा करें, ताकि आपके मामलात में बेहतरी आ सके। कैंसेरियंस, अब हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। तो आइए जानते हैं कैंसेरियंस को 20 से 26 नवंबर तक क्या नहीं करना चाहिए। कैंसेरियंस को 20 से 26 नवंबर तक क्या नहीं करना चाहिए। आइए निकालते हैं आप लोगों के 3 कार्ड्स, ताकि हम पता लगा सकें आपको किन किन मामलात में एहतियात करने की ज़रूरत है। कैंसेरियंस को 20 से 26 नवंबर तक क्या नहीं करना चाहिए। ओके जी, अपने मामलात को अपने तक रखें। कोई ना कोई आपके मामलात के अंदर नज़र या रुकावट जो है वो डाल सकता है। दूसरा ये कि उदासी जो है वो ना करें, और ज़रा अपनी मैं को, अपनी ईगो को थोड़ा सा नीचे रखें। अपनी मैं को, अपनी अना के ऊपर काम करें, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, और उदासी से भी गुरेज करें। रात के वक्त कोशिश करें कि अकेले ना बैठें, किसी न किसी के साथ टाइम गुजारें, ताकि आप जो सोचें और जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको ओवर पावर ना करें। अब हम देखते हैं कैंसेरियंस की लव लाइफ। कैंसेरियंस की लव लाइफ 20 से 26 नवंबर तक कैसी रहेगी। आइए निकालते हैं 3 कार्ड्स। कैंसेरियंस की लव लाइफ जो है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो नज़र आ रही है। कुछ मामलात के अंदर आप बड़ा टू द पॉइंट बात करेंगे और अपने आगे मामलात को लेकर जाने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल ज़रा इसमें फेमिनिन एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आपके मामलात ज़रा अच्छे हैं, ठीक हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक, जैसे मैंने कहा, आप कुछ डिस्कशन मामलात को करेंगे, लेकिन नज़र से ज़रा बच के रहें। अब हम देखते हैं कैंसेरियंस के पैसों रिलेटेड मामलात 20 से 26 नवंबर तक कैसे रहेंगे। आइए निकालते हैं 3 कार्ड्स कैंसेरियंस के 20 से 26 नवंबर तक। एक कार्ड हमारा गया है। कुछ आइडिया तो मुझे मिल गया है, लेकिन फिर भी हम कंप्लीट पिक्चर जानने के लिए देखते हैं कैंसेरियंस के 20 से 26 नवंबर तक पैसे रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे। पैसों
रिलेटेड मामलात के अंदर अगर आप कोई डिफ़िकल्टी या कोई भी चीज़ फेस कर रहे हैं तो उसमें एकदम सडन ना चेंजिंग नज़र आ रही है। आपके जो है मामलात के अंदर ना एक चेंजिंग, पैसों रिलेटेड मामलात में चेंजिंग नज़र आ रही है, जिसके बाद आप काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, प्रोएक्टिव नज़र आ रहे हैं अपने पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर। और कोई ना कोई शायद पार्टनरशिप या कोई डिस्कशन अपने दोस्त के साथ जो है वो हो सकती है किसी बिज़नेस के ऊपर। तो मामलात जो हैं वो शायद प्रोग्रेशन की तरफ जा सकेंगे, लेकिन वो तभी जा सकेंगे अगर आपके मामलात के अंदर जो एक सडन चेंज आ रहा है उसके बेसिस के ऊपर। अब हम देखते हैं कैंसर के लिए 20 से 26 नवंबर तक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है। कैंसरियंस का मैसेज ऑफ द वीक फॉर 20th to 26 नवंबर क्या है, आइए निकालते हैं कार्ड। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं, तो इसीलिए उसी दूरंदेशी के साथ अपने मामलात को लेकर चले। इसीलिए जब एक इंसान अपने मंजिल के बहुत करीब होता है ना, तो रुकावटें मज़ीद डाली जाती हैं, तो वही एक टाइम होता है परसिवेरेंस दिखाने का, हिम्मत दिखाने का। तो सुबह भी तब आती है जब रात बहुत तारीख होती है, उसी एक्सट्रीम तारीकी के बाद ही रोशनी आती है। जब बहुत सख्त गर्मी होती तभी बारिश आती है। तो ये जो सख्ती तो मैं एग्जैक्ट नहीं कहूँगी, लेकिन जो मामलात के अंदर आपके रुकावटें डाली जा सकती है उससे आपने मायूस नहीं होना, अपने कदम आगे बढ़ाते रहना है। लियो, अब है आप लोगों की बारी। आइए जानते हैं 20 से 26 नवंबर तक लियो को क्या नहीं करना चाहिए। लियो को 20 से 26 नवंबर तक क्या नहीं करना चाहिए, आइए निकालते हैं आपके 3 कार्ड्स। जानते हैं कि लियो को 20 से 26 नवंबर तक क्या नहीं करना चाहिए। कोशिश करें अपने मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव जो है वो ना रहें, रिएक्ट करने से गुरेज करें। आपके मामलात के अंदर एकदम रुकावट जो है वो आ सकती है, तो इसीलिए रिएक्ट नहीं करना, थोड़ा सा सब्र के साथ अपने मामलात को लेकर चलना है। अब हम देखते हैं लियो के लव रिलेटेड मामलात। लियो के 20 से लेकर 26 नवंबर तक लव रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे, आइए निकालते हैं 3 कार्ड्स। लव रिलेटेड मामलात के अंदर कुछ थोड़ी सी नेगेटिविटी जो है वो नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई आपके मामलात को ख़राब करना चाह रहा है। कोई मैसेज आप लोगों का ऐसा आ सकता है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी, डिप्रेशन का जो है वो शिकार हो सकते हैं। तो इसीलिए वही वाली बात, रिएक्ट नहीं करना, सब्र के साथ अपने मामलात को लेकर चलना है। अब हम देखते हैं लियो के पैसे रिलेटेड मामलात, पैसों से रिलेटेड इन लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी लियो की 20 से 26 नवंबर तक। आइए निकालते हैं 3 कार्ड्स। पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर कोई डिस्कशन होती हुई नज़र आ रही है, कुछ बिजनेस प्रपोजल हो सकता है, कोई नए वेंचर के ऊपर आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्लानिंग जो है वो अपनी तरफ से करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिविटी भी आ जाती है। तो इसीलिए बड़ा एहतियात से चलना है। कोई आपको चीट भी कर सकता है, जो ये मैंने आपको कहा कि किसी के साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं, तो इसीलिए उसके अंदर बड़ी एहतियात के साथ आपने जो है वो चलना है। बड़े अपनी तरफ से बड़ा पूरी वर्किंग करके अपने पैसों रिलेटेड मामलात को देखकर चलना है बिजनेस रिलेटेड मामलात में। अब हम देखते हैं लियो की मैसेज ऑफ द वीक जो है वो क्या है। लियो का मैसेज ऑफ द वीक फॉर द वीक 20 to 26 नवंबर क्या है, आइए निकालते हैं कार्ड। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, चेंजिंग इज़ इन ऑर्डर, कोई नई चीज़ जो है वो आ रही है। जैसे कि मैंने आपको कहा आपके मामलात के अंदर एकदम कोई रुकावट आ रही है, तो इसीलिए आपने रिएक्ट नहीं करना, आपने बड़े तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ अपने मामलात को लेकर चलना है, क्योंकि ये जो रुकावट है ये शायद एक नई चेंजिंग, एक नई शुरुआत के जो है वो पहली सीढ़ी है, पहली ईंट है। तो इसीलिए बड़े तहम्मुल और तवक्कुल के साथ इस वीक को गुजारना है।
वर्गो, अब हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। डेट्स हैं हमारी 20 से 26 नवंबर। तो आइए देखते हैं वर्गो को आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। वर्गो को आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, निकालते हैं 3 कार्ड्स, जानते हैं इस हफ्ते आने वाले हफ्ते की एनर्जी। वर्गो को जो है अपने मामलात के अंदर जितनी मैक्सिमम ये लोग कम्युनिकेशन जो है वो कर सकते हैं, इनको अब ये बताने के बजाय क्या नहीं करना चाहिए मैं ये बताऊंगी कि जितने लोगों से राब्ते कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो इस हफ्ते में करें, लेकिन बड़ा समझ के और बड़े समझदारी के साथ, तहम्मुल के साथ, अपनी पूरी प्लानिंग के साथ करें। तो सब लोगों के साथ जो है वो राब्ता करें। कुछ मामलात में डिले भी नज़र आ रहा है, लेकिन शायद आप लोग अगर डिस्कस करें मामलात को या बातचीत करें तो उससे मामलात के अंदर एक साइकिल शुरू हो सकता है। अब हम देखते हैं वर्गो की लव लाइफ से रिलेटेड कैसे मामलात हैं। वर्गो के 20 से 26 नवंबर तक के मामलात लव रिलेटेड कैसे रहेंगे, लव एनर्जी कैसी है 20 से 26 नवंबर। आइए निकालते हैं 3 कार्ड्स। लव लाइफ से रिलेटेड जो है फेमिनिन एनर्जी ज़रा स्ट्रॉन्ग है, तो जो आपकी पार्टनर है वर्गो मेल के लिए और वर्गो फीमेल्स के लिए वो ज़रा अफेक्टेड जो है वो नज़र आ रही है। फीमेल एनर्जी ज़रा हाई है, तो आप लोग शायद ओवर थिंकिंग या उदासी का जो है वो इस हफ्ते में शिकार हो सकते हैं। ज़रा चाहेंगे कि अकेले टाइम गुजारें रेदर देन विद योर पार्टनर। अब हम देखते हैं वर्गो के पैसे रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे। वर्गो के पैसे रिलेटेड मामलात इस आने वाले हफ्ते में कैसे रहेंगे 20 से 26 नवंबर तक। आइए देखते हैं। पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर ज़रा प्रॉब्लम जो है वो नज़र आ रही है, उसमें ज़रा डिले नज़र आ रहा है, ज़रा नेगेटिविटी नज़र आ रही है। शायद आप लोग जो है वो कोशिश करें कोई आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री कुछ प्लान करने का, या शायद वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कुछ सीख करने की कोशिश करें, लेकिन ओवरऑल पैसों में ज़रा डिले नज़र आ रहा है। अब हम देखते हैं मैसेज ऑफ द वीक। मैसेज ऑफ द वीक वर्गो के लिए 20 से 26 नवंबर तक कैसा है, क्या है, आइए देखते हैं। मैसेज ऑफ द वीक फॉर वर्गो फॉर द वीक 20 to 26 नवंबर क्या है, आइए निकालते हैं कार्ड। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, यानी कि जो आप लोग जिस चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं वो ज़ोर पकड़ रही है और मामलात के अंदर पेशरफ जो है वो हो रही है। तो इसको पॉजिटिव एनर्जी को लेकर चलना है, मोमेंटम में लेके चलना है, कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, हिम्मत नहीं हारनी, डिस्कशन करें, मामलात करें, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं सीख करें ताकि आपके मामलात में बेहतरी आ सके। लिब्रा, अब हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। 20 से 26 नवंबर तक लिब्रा के मामलात कैसे रहेंगे और उनको क्या नहीं करना चाहिए। लिब्रा को 20 से 26 नवंबर तक क्या नहीं करना चाहिए, ये निकालते हैं 3 कार्ड्स। लिब्रा को 20 से 26 नवंबर तक क्या नहीं करना चाहिए। अपने मामलात के अंदर कोशिश करें कि थोड़ी सी जो रिजिडिटी है वो उसको छोड़ें, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएँ। कुछ चीज़ों के ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत अपनी जगह पे बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि दुआओं के बग़ैर और किसी बुज़ुर्गों के हाथ के बग़ैर, साए के बग़ैर जो वो चीज़ें प्रोग्रेस नहीं करती। अल्लाह ताला की रहमत होती है जो चीज़ों को आगे लेकर जाती है, मेहनत हमारी नहीं आगे लेकर जाती। तो यही लिब्रा को इस हफ्ते में समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला का करम होता है, अल्लाह ताला की कुन कहने की देर होती, तभी मामलात में बेहतरी आती है। उसके अलावा ये लोग शायद आउट ऑफ कंट्री या कोई ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं, तो इस हफ्ते में वो भी ज़रा अवॉइड करें। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव लाइफ लिब्रा की 20 से 26 नवंबर तक कैसी रहेगी। आइए निकालते हैं 3 कार्ड्स।
आपकी लव लाइफ में कोई ऐसा है जो कि आपकी जड़ें काटना चाह रहा है, आपको नेगेटिव जो है वो करना चाह रहा है, तो कोशिश करें। आपके मामलात के अंदर रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है। कोई ऐसी बात जो है वो या तो आपसे छुपाई जा रही है और आप जो है वो उसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि ज़रा आप बेहतरी की तरफ जो है, एट द एंड ऑफ द वीक आप ज़रा बेहतर पोजीशन पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप उसके ऊपर मिडल ऑफ द वीक ज़रा अपने पास्ट या फ्यूचर को बहुत ज़्यादा सोचते हुए काम कर रहे हैं। उसकी वजह से शायद आपको ऐसा लग रहा, मतलब शायद मामलात और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक ज़रा एनर्जी अच्छी नज़र आ रही है, तो कोशिश करें कि इसको पॉजिटिव ही लेकर चलें। अब हम देखते हैं लिब्रा के पैसों रिलेटेड मामलात 20 से 26 नवंबर तक कैसे रहेंगे। लिब्रा के 20 से 26 नवंबर तक पैसों रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे, आइए निकालते हैं 3 कार्ड। पैसों रिलेटेड मामलात में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। वही वाली शायद बात कि आप लोग शायद अपने पैसों रिलेटेड मामलात के ऊपर बड़े रिजिड हुए हुए हैं, या कुछ मामलात को ऊपर आप सोच रहे हैं कि आप मेहनत से अपने मामलात को सीधा कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त वैसे हर इंसान के जो मामलात हैं वो दुआओं के ज़रिए और नज़र करम के ज़रिए ही बेहतर होते हैं और अल्लाह के कुन कहने से बेहतर होते हैं। तो यही अप्रोच आपको इस हफ्ते में रखने की ज़रूरत है। मज़ीद देखते हैं कि लिब्रा को इस आने वाले हफ्ते में क्या करना चाहिए, यानी कि उनका मैसेज ऑफ द वीक जो है वो क्या है। लिब्रा का मैसेज ऑफ द वीक फ्रॉम 20 to 26 नवंबर क्या है। निकालते हैं 3 कार्ड्स, बल्कि एक ही कार्ड हम निकालेंगे। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ठीक है, यानी कि वही बात, अपने आप को ज़रा, अपनी सोचों को, अपनी थोड़ी सी जो एक दिमाग में बनाई हुई ना, उसको ज़रा साइड पे रखें। ये टाइम देने का है, लेने का नहीं। स्कॉर्पियो, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। 20 से 26 नवंबर तक की डेट्स है। आइए जानते हैं स्कॉर्पियो को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। स्कॉर्पियो को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, 20 से 26 नवंबर तक स्कॉर्पियो को क्या नहीं करना चाहिए। ये निकालते हैं 3 कार्ड्स। डबल माइंडेडनेस का ज़रा आप शिकार नज़र आ रहे हैं, कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। पैसों रिलेटेड भी ज़रा प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, तो इसीलिए एहतियात करें, पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर खर्ची ना करें। मज़ीद भी हम पैसों रिलेटेड सिचुएशन देख लेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं आप लोगों की लव लाइफ की तरफ। स्कॉर्पियो की लव लाइफ 20 से 26 नवंबर 20 से 26 नवंबर तक स्कॉर्पियो की लव लाइफ कैसे रहेगी, आइए जानते हैं। आपकी लव लाइफ रिलेटेड मामलात के अंदर भी ना कोई रुकावट डाल के बैठा है, कोई नज़र रख के बैठा हुआ है। इसके ऊपर वर्किंग करने की आपको ज़रूरत है। अगर आप ज़रा उस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा ऑब्सेस नहीं करेंगे तो शायद बेहतरी की तरफ भी मामला जा सके, लेकिन कोई ना कोई ज़रूर है जो कि आपके मामलात के अंदर रुकावट या नज़र डाल के बैठा है, तो इसीलिए आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। लेकिन ओवरऑल आपके मामला लव रिलेटेड ठीक नज़र आ रहे हैं। अब हम देखते हैं पैसों रिलेटेड मामलात स्कॉर्पियो के 20 से 26 नवंबर तक। पैसों रिलेटेड मामलात स्कॉर्पियो के कैसे रहेंगे, देखते हैं। पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर जो है वो आप काफ़ी एक्टिव हुए हुए हैं, काफ़ी थोड़ी सी इम्पल्सिवनेस भी नज़र आ रही है। शायद इसीलिए बात आ रही थी कि आप लोग ओवर स्पेंडिंग ना करें या पैसों रिलेटेड मामलात में ज़रा एहतियात करें। लेकिन ओवरऑल मिडल ऑफ द वीक में कुछ पोजीशन अच्छी नज़र आ रही है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो पैसों के रिलेटेड मामलात कुछ मिडल ऑफ द वीक में बेहतर हो सकते हैं। और द एंड ऑफ द वीक आप ज़रा कुछ प्लानिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि आप किस तरह अपने पैसों रिलेटेड मामलात को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आपकी ज़रा एक्टिव अप्रोच है, ज़रा एग्रेसिव अप्रोच है पैसों को लेकर, लेकिन इसको थोड़ा सा टोन डाउन या बैलेंस करने की भी ज़रूरत है। अब हम चलते हैं स्कॉर्पियो के मैसेज ऑफ द वीक की तरफ। मैसेज ऑफ द वीक फॉर द वीक 20 to 26 नवंबर क्या है, आइए निकालते हैं कार्ड। A new start is coming.
ये तो बड़ी पॉजिटिव जो है वो बात है, आप लोगों की जो है वो नई शुरुआत है वो अनकरीब नज़र आ रही है, तो लुक आउट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी एंड ग्रास्प इट। सेजिटेरियस, आइए बात करते हैं आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। डेट्स हमारी बनती हैं 20 से 26 नवंबर। मैं 22 कहने लगी थी, शुक्र है मैंने गलती नहीं की। कोई बात नहीं, गलतियाँ इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, उसी से इंसान सीखता है। और अब हम देखते हैं कि सेजिटेरियस को कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए इस आने वाले हफ्ते में। 20 से 26 नवंबर तक सेजिटेरियस को क्या नहीं करना चाहिए। सेजिटेरियस को 20 से 26 नवंबर तक क्या नहीं करना चाहिए, आइए निकालते हैं 3 कार्ड्स। सेजिटेरियस के ओवरऑल इस वीक में काफ़ी नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है और आप लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है। अपने मामलात को ओवर शेयर ना करें। कोई आपके पीछे बंदा है जो कि शायद आप को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट भी नहीं करना किसी को। वो जो मिसट्रस्ट है ना, वो भी इट कैन लीड टू मोर प्रॉब्लम्स। और उदासी जो है वो नज़र आ रही है इस वीक में, तो उदास नहीं होना, ज़्यादा अपनी नींद का ख्याल रखना है और ओवर थिंकिंग को ज़रा अवॉइड करना है। बड़ा मुश्किल काम है ये। देखें, डेविल का कार्ड आप लोगों के आया है। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव लाइफ। सेजिटेरियस की 20 से 26 नवंबर तक की लव लाइफ कैसी रहेगी, आइए निकालते हैं 3 कार्ड्स। सेजिटेरियस की लव लाइफ 20 से 26 नवंबर तक कैसी रहेगी। ओह, वेरी हाई एनर्जी, वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी, दोबारा कार्ड्स को शफल करते हैं। सेजिटेरियस की लव लाइफ, लव एनर्जी 20 से 26 नवंबर तक कैसी रहेगी, आइए निकालते हैं 3 कार्ड्स। स्टार्ट ऑफ द वीक जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के साथ जो है वो चल रहा है, राब्ते के साथ चल रहा है, लेकिन मिडल ऑफ द वीक जो है वो एकदम डेथ कार्ड आया है, यानी कि आपके मामलात में एकदम रुकावट भी आ सकती है, चेंजिंग आ सकती है। और एट द एंड ऑफ द वीक नज़र आ रहा है कि आपके मामलात कुछ चलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आ सकती है। तो इसीलिए एहतियात के साथ इस वीक में आपको चलने की ज़रूरत है। किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत ओवरली ट्रस्ट भी ना करें और किसी भी इंफॉर्मेशन को ओवरली मिसट्रस्ट भी ना करें। अब हम देखते हैं आप लोगों के पैसे रिलेटेड मामला। सेजिटेरियस के 20 से 26 नवंबर तक के पैसों रिलेटेड मामला कैसे रहेंगे, आइए देखते हैं। पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर भी आप लोगों की बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होगी, लेकिन एकदम उसके अंदर भी चेंजिंग नज़र आ रही है, काफ़ी ड्रास्टिक चेंज नज़र आ रहा है। और उसके बाद आप लोग जो है वो कुछ प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। पैसों रिलेटेड आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, लेकिन यू हैव टू वर्क ऑन योर प्लानिंग ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ पैसों वाइज अचीव कर सकें। अब हम देखते हैं सेजिटेरियस के 20 से 26 नवंबर तक का मैसेज ऑफ द वीक जो है वो क्या है। मैसेज ऑफ द वीक 20 से 26 नवंबर क्या है। प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड, दैट्स अ वेरी गुड साइन। इसका मतलब है कि आपके मामलात में खुशहाली जो है वो आने वाली है। इसी सोच के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ इस वीक को जो है वो गुजारें और उदासी और डिप्रेशन से दूर रहें। कैप्रिकॉर्न, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। डेट्स हमारी बनती हैं 20 से 26 नवंबर तक। तो आइए देखते हैं कैप्रिकॉर्न को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। कैप्रिकॉर्न को 20 से 26 नवंबर तक क्या नहीं करना चाहिए। कैप्रिकॉर्न को 20 से 26 नवंबर तक क्या नहीं करना चाहिए, निकालते हैं 3 कार्ड्स। आपके मामलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है
पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, काम जो है वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं और कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं जो कि आपकी अपनी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एम्पैथेटिक होना यानी कि दूसरों को ऐसे फ़ील करना है कि जैसे कि आप उनकी जगह पर हैं, उनकी तकलीफ़ों को देखना, अब्ज़ॉर्ब करना, ये बड़ी अच्छी आदत होती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि इंसान दूसरों की टेंशन ले लेके अपने आप को भी हल्कान कर देता है। तो एक कहावत है ना, यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। तो इसीलिए कैप्रिकॉर्न के लिए यही बात आ रही है कि उनको अपनी फुलफिलमेंट के ऊपर, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपनी जो है मामलात को देखिए, अच्छी बात है, दूसरों के मामलात को भी देखें, लेकिन बाउंड्रीज़ क्रिएट करें। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लव रिलेटेड मामलात। कैप्रिकॉर्न के लव रिलेटेड मामलात 20 से 26 नवंबर तक कैसे रहेंगे, आइए निकालते हैं 3 कार्ड्स। कैप्रिकॉर्न के 20 से 26 नवंबर तक के लव रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे। अप एंड डाउन जो है वो नज़र आ रही हैं, एकदम निज़ाम में बदली भी नज़र आ रही है, चेंजिंग भी नज़र आ रही है। आप लोग अपनी तरफ से उसके ऊपर एट द एंड ऑफ द वीक वर्किंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी मोटी रुकावट आ सकती है। लेकिन काफ़ी मेजर जो है वो तब्दीली कैप्रिकॉर्न की इस हफ्ते में लव लाइफ से रिलेटेड नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न के पैसे रिलेटेड मामला, देखते हैं कैप्रिकॉर्न के 20 से 26 नवंबर तक के पैसे रिलेटेड मामला कैसे रहेंगे। पैसों रिलेटेड मामलात में कोई पैगाम जो है वो आ सकता है, लेकिन मिडिल ऑफ द वीक कुछ आपको उदासी हो सकती है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद पैसों रिलेटेड मामलात बेहतर हों, अपॉर्चुनिटीज़ कुछ मिल जाएं, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक कुछ नज़र आ रहा है कि आपके मामलात शायद बेहतरी की तरफ चले जाएं। कोई आपकी फैमिली मेम्बर में से या आपके लव्ड वंस में से आपके पैसे रिलेटेड मामलात में हेल्प कर सकता है या सपोर्ट कर सकता है। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए 20 से 26 नवंबर तक के लिए क्या मैसेज है कैप्रिकॉर्न का। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द वीक, सॉरी मैसेज ऑफ द डे भी मैं कर रही होती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अभी फ़िलहाल हम देखते हैं मैसेज ऑफ द वीक फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द वीक 20 to 26 नवंबर। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तब्दीली की ज़रूरत है, यानी कि आपको अपने जो मामला जिस तरह आप लेकर चल रहे थे वो उस तरह काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अपने अंदर चेंजिंग लेकर आने की ज़रूरत है। और शायद वो जो चेंजिंग की मैंने बात की वो ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी तो एक अपनी जगह है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होना, कि आप बाउंड्रीज़ क्रिएट करें, एडजस्टमेंट्स अपनी ज़िंदगी के अंदर भी लेकर आएँ और एहसास करें, लेकिन अपने एक्सपेंस पे ना करें। लर्न टू से नो। एक्वेरियस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, और आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स बनती हैं 20 से 26 नवंबर तक। तो आइए देखते हैं एक्वेरियस के लिए कैसे मामलात रहेंगे इस आने वाले हफ्ते में और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। एक्वेरियस को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, आइए निकालते हैं 3 कार्ड्स। फेयरफुल नहीं रहना आप लोगों ने, घबराना नहीं है, चीज़ों को लेकर टेंशन नहीं ज़्यादा लेनी। एंजाइटी नज़र आ रही है इस वीक में, तो वो इस वजह से नज़र आ रही है कि शायद आप लोग ओवर एक्सेसिव प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ मामलात के ऊपर आप काम कर रहे हैं, इस वजह से शायद आप जो है वो थोड़े से फेयरफुल जो है वो एंजाइटी प्रोन ज़रा नज़र आ रहे हैं। तो कोशिश करें कि पानी वगैरह भी दम करके पिएं, अपना ख़ास ख्याल रखें इस हफ्ते में अपनी सेहत का। अब हम देखते हैं आप लोगों के लव रिलेटेड मामलात, एक्वेरियस के लव रिलेटेड मामलात इस आने वाले हफ्ते में कैसे रहेंगे। आइए निकालते हैं 3 कार्ड।
लव रिलेटेड मामलात के अंदर शायद आपके दिल और दिमाग में कुछ बातें चल रही हैं और आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं और चाह रहे हैं कि चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन ओवरऑल जो है वो इस हफ्ते में आपकी लव रिलेटेड मामलात में नेगेटिविटी नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं एक्वेरियस के पैसों रिलेटेड मामलात इस आने वाले हफ्ते में कैसे रहेंगे। एक्वेरियस के आने वाले हफ्ते में पैसों रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे, आइए निकालते हैं 3 कार्ड्स। पैसों रिलेटेड मामलात में कुछ प्रोग्रेस जो है वो नज़र आ रही है, लेकिन उसके अंदर भी बड़ा तरीके के साथ डिसिप्लिन के साथ आपको चलने की ज़रूरत है। और एट द एंड ऑफ द वीक नज़र आ रहा है कि आप लोगों को कोई प्रपोज़ल या अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हो सकती है। तो पैसे रिलेटेड मामलात के अंदर कोई आपका फैमिली मेम्बर या लव्ड वन कर सकता है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ पैसे रिलेटेड मामलात में चलने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं आप लोगों का मैसेज ऑफ द वीक। एक्वेरियस का मैसेज ऑफ द वीक 20 से 26 नवंबर तक के लिए क्या है, आइए निकालते हैं कार्ड। सरेंडर टू द डिवाइन। अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर दें, हम सबको कर लेना चाहिए, लेकिन कुछ मामलात हमारे हाथ में नहीं होते, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, तो अल्लाह पे तवक्कल करके चलें। स्पाइसेस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। आने वाले हफ्ते की डेट्स हमारी बनती है 20 से 26 नवंबर तक। बार बार मेरे मुंह से 22 निकलने लगता है, शुक्र है मैं गलती 22 नहीं बोल रही थी, वरना आप सब लोगों ने एकदम कहना था कि आप गलत बता रही हैं। अच्छा जी, 20 से 26 नवंबर स्पाइसेस के लिए हफ्ता कैसा रहेगा और स्पाइसेस को क्या नहीं करना चाहिए। 20 से 26 नवंबर तक स्पाइसेस को क्या नहीं करना चाहिए, ये निकालते हैं 3 कार्ड्स। स्पाइसेस को 20 से 26 नवंबर तक क्या नहीं करना चाहिए। अपने जो ख्यालात हैं, जो ख्वाब हैं, ख्वाब देखना अच्छी बात होती है, लेकिन उसके अंदर ज़रा रियलिस्टिक अप्रोच रखें और बिला वजह के एक्सपेक्टेशंस के ज़रिए अपने दिल को ना तोड़ें, अपने आप को मायूस ना करें, अपने आप को डिसअपॉइंट ना करें। अब हम चलते हैं स्पाइसेस के दूसरे दिली मामलात की तरफ और देखते हैं स्पाइसेस के 20 से 26 नवंबर तक के लाइफ रिलेटेड कैसे मामलात रहेंगे। 20 से 26 नवंबर तक, देखा फिर से 22 निकल गया। 20 से 26 नवंबर तक स्पाइसेस के लव लाइफ रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे। आपके मामलात में कोई ना कोई नज़र भी थोड़ा सा रख के बैठा हुआ है, कोई दिल और दिमाग में शायद उसकी वजह से आपकी बातें चल सकती हैं, कोई रुकावट ज़रा नज़र आ रही है, कोई नज़र आ रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक ज़रा आप बेहतर पोजीशन पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल दिल और दिमाग में कुछ बातें चल सकती हैं। मैंने आपको जैसे कहा कि वो जो आप लोगों ने एक्सपेक्टेशन बनाई हुई वो शायद ओवर पावर कर जाए, तो इसीलिए उतनी एक्सपेक्टेशन रखें जितनी रियलिस्टिक होती हैं। अब हम चलते हैं आप लोगों के पैसे रिलेटेड मामलात को देखते हैं, उसकी एनर्जी देखते हैं। स्पाइसेस के 20 से 26 नवंबर तक पैसे रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे, आइए निकालते हैं 3 कार्ड्स। पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर आप लोग ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ बेहतरी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। वर्किंग करने की आप लोग को ज़रूरत है। इस वीक में वर्किंग करें और कोशिश करें कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके ऊपर पैसे स्पेंड करें। वो भी एक सदका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जब भी किसी को पैसे मिलते हैं, रिस्क के जब भी मफ़हूम है उसका रिस्क मिलता है, तो उसको चाहिए कि सबसे पहले अपने घर वालों से स्टार्ट कर अपने घर वालों के ऊपर लगाएं और फिर बाकी जो मामलात हैं उसको करें। लेकिन साथ उनकी एक और हदीस भी है कि अपने नेमतों के मामलात में भी एहतियात करो, क्योंकि लोग जो है वो हसद करते हैं। तो ओवर स्पेंड भी नहीं करना, बड़े एहतियात के साथ, क्योंकि हमारा दीन भी हमें जो है वो डिसिप्लिन सिखाता है। तो आप लोगों ने कोशिश करें कि अपनी फैमिली के ऊपर स्पेंड भी करें, लेकिन ओवर स्पेंड ना करें। अब हम देखते हैं
आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक पाइसेस के लिए 20 से 26 नवंबर तक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है, आइए निकालते हैं कार्ड। अ टाइम फॉर हीलिंग, तो ये वक्त है शिफा का, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो आप लोग जो हैं वो इंटरनली जो फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंट हुए हुए हैं, इसको आप खुद ही ठीक कर सकते हैं, कोई बाहर से आके नहीं ठीक कर सकता। अगर आपको लगता है कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन इसको बेहतर बना सकती है, क्लोजर बेहतर बना सकता है, तो वो नहीं बना सकता। ये अंदर की जो दुनिया, अंदर की गेम है, ये आप खुद ही ठीक कर सकते हैं। और फिर भी उसके अंदर खुद इंसान नहीं ठीक कर पाता, मेरा तो ये भी मानना है, उसके अंदर भी आपको किसी बड़े का, किसी बुज़ुर्ग का, किसी उस्ताद का साया और उसका हाथ होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आपको बेसिकली बताता है कि कहाँ पे आप गलत जा रहे हैं, कहाँ पे क्या क्या मसले हैं, ताकि इंसान जो है वो अपने आप को ठीक कर सके। तो ये थी इस वीक की प्रेडिक्शंस। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होंगी। अगर आप लोगों को अपनी पर्सनलाइज रीडिंग करवानी है तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अगर मैं फ़ोन नहीं पिक कर पाती, माजरत, मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा आए हुए होते हैं, लोड काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं जितने ज़्यादा लोगों को रिप्लाई कर सकूँ मैं कर दूँ। उसके अलावा आप यूट्यूब के जो वीडियो है उसके नीचे भी कॉमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और मैं देख रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दीजिए इस चैनल को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।